Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8th chemistry, we will be moving further ahead in our chapter Synthetic Fiber and Plastics. इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आगे और पढ़ेंगे हम. सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को पढ़ रहे हैं अभी. ओके, एंड देन विल स्टार्ट विथ प्लास्टिक्स. सिंथेटिक फाइबर को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने दो फाइबर्स के बारे में पढ़ा. सबसे पहला फाइबर कौन सा था? रेयॉन, जिसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क. सेकेंड फाइबर जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? नायलन. और ये क्या था? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर दैट वाज कम्प्लीटली मेड ऑफ केमिकल्स. ये पहला ऐसा फाइबर था जो आपका कम्प्लीटली केमिकल से बना हुआ था. ठीक है, इसके अलावा इससे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा. स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, रिंकल रेसिस्टेंट, वियर रेसिस्टेंट, easy to wash and absorbs very little water. ठीक है, and lustrous in appearance. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ठीक है, नाउ पॉलिस्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स नायलन के जैसा ही होता है. ठीक है, तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ और जनरल अवेयरनेस अबाउट पॉलिस्टर. ये पॉलिस्टर है हमारा. ये क्या है? एक तरह का पॉलीमर है. ठीक है, और ये एक सिंथेटिक फाइबर है. तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? पेट्रोलियम से मिलेगा. विल गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम. क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा. इसके अलावा आपको क्या याद रखना है इसके बारे में? ये आपका इसका जो मोनोमर है, ये एक पॉलीमर है तो इसका कोई एक मोनोमर होगा. तो इसका जो मोनोमर है उसे हम एस्टर कहते हैं. वी कॉल द मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर एज एस्टर. और एस्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो फ्रूटी स्मेल होता है उसका. ठीक है, फ्रूट्स के जैसा स्मेल होता है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब ये जो पॉलिस्टर होता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नायलन. तो हम लोगों ने अभी नायलन का प्रॉपर्टीज़ देखा. वियर रेसिस्टेंट, रिंकल रेसिस्टेंट, एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, लस्ट्रस इन अपीयरेंस. उसके अलावा क्या था आपका? इट वाज ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक. ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था. तो पॉलिस्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक इसी के जैसा होगा. देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ लाइट, इलास्टिक, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, स्ट्रॉन्ग, क्रीज रेसिस्टेंट, ये सारा चीज़ है. तो ये सारा का सारा आपका नायलन के जैसा ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो पॉलिस्टर है इसको जब हम कॉटन के साथ में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? पॉलीकॉट. जब पॉलिस्टर को हम लोग नायलन के साथ में मिक्स करेंगे तो ये बना देगा पॉलीकॉट. ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम इस पॉलिस्टर को वुल के साथ में मिक्स कर देंगे, इफ़ वी कंबाइन दिस पॉलिस्टर विथ वुल, तो हमें क्या मिलेगा? पॉली वुल. ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है. ठीक है, टू कॉम्बिनेशंस. फर्स्ट पॉलिस्टर प्लस कॉटन. पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करने पे जो हमको फैब्रिक मिलता है उसे बोलते हैं हम पॉलीकॉट. और पॉलिस्टर और वुल को मिक्स करने पे जो फैब्रिक मिलता है वी कॉल दैट एज पॉली वुल. ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको? आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है. टेरिलीन, टेरीन और डेक्रॉन, ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर्स हैं. ये पॉलिस्टर के तीन डिफरेंट टाइप्स हैं. इसमें देखिए, जब कभी भी आप टेरिलीन और कॉटन को मिक्स कर दोगे, वेन एवर यू विल मिक्स टेरिलीन और कॉटन, तो जो आपको मिलेगा उसे हम बोलते हैं टेरिकॉट. जैसे यहाँ पे पॉलीकॉट था, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ठीक उसी प्रकार टेरिलीन प्लस कॉटन जब हम करेंगे तो जो मिलेगा हमें वो क्या होगा? टेरिकॉट. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट पॉलिस्टर दैट यू हैव टू नो. अब ये पॉलिस्टर का आपको काम क्या क्या है, क्या क्या इसका यूज़ है? तो ये देखिए, पैंट, शर्ट्स, बेडशीट्स, ये सारे चीज़ बनाने में इनके यूज़ होते हैं. उसके अलावा ये वाटर रेसिस्टेंट है, तो ये गारमेंट्स और जैकेट्स दैट कैन बी यूज इन वेट एंड डैम्प एरियाज. गारमेंट्स और जैकेट्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है. ये आपके बॉटल्स, फिल्म्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, ये सारे चीज़ में भी यूज़ होते हैं. और ये आपका एक तरह का फाइबर है, फैब्रिक है, जिसको हम पेट बोलते हैं. ठीक है, पॉलीथाइलिन
टेरिफेलेट। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है। पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इस पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली इथाइलिन। ठीक है, उसके बाद टेरिफेलेट, TEREPHALATE। यह है आपका पेट का फुल फॉर्म, ये एक तरह का पॉलिस्टर है। ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरिफेलेट। क्लियर? ओके, नाउ we'll move to the next one. Next is acrylic. Next है आपका acrylic. Acrylic is a synthetic fiber that resembles wool in its appearance. इसको हम बोलते हैं artificial wool. We call it as artificial wool. ठीक है, we call rayon as artificial silk और acrylic को artificial wool बोला जाता है। ठीक है, it is lightweight, soft and warm with wool-like feeling. It resists shrinking and wrinkles. It can be dyed very easily with colors and acrylic are cheaper than wool. ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अधिकतर आपके सिंथेटिक फाइबर के और साथ ही साथ वुल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आपको देखने हैं, तो इनमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा क्या क्या है? हमारे लिए अच्छा है कि ये स्ट्रांग होते हैं, क्रीज रेसिस्टेंट होते हैं, इलास्टिक मतलब स्ट्रेच करना, जैसे आप बलून को जब एयर ब्लो करते हो तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, फिर वो एयर को छोड़ने के बाद वो वापस आ जाता है अपने साइज़ पे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये इलास्टिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉथ प्रूफ, मतलब इन पे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट नहीं होगा। ईजी टू वॉश एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या हुए? ये सारे के सारे हमारे लिए एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। अब आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन में या हॉट समर डेज के दौरान क्या होगा, इट यू विल फील क्वाइट अनकम्फर्टेबल। ठीक है, इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर दीज क्लोथ्स स्टिक टू आवर बॉडी एंड मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। और हॉट और ह्यूमिड सीजन में क्या हो गए? यू विल फील अनकम्फर्टेबल। ऑल्सो दे आर इनफ्लेमेबल, मतलब आग पकड़ लेता है इसमें बहुत जल्दी। ऑल्सो दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग देम। और जो अगर गलती से आग पकड़ लिया तो क्या होगा? जिस इंसान भी इस कपड़े को पहने हुए रहेगा, दे क्लोथ विल मेल्ट एंड इट विल स्टिक टू दैट पर्सन बॉडी। ठीक है, एंड दे इट कॉजेज सीवियर बर्न इंजरीज। सो सिंथेटिक क्लोथ शुड नॉट बी वोर्न इन किचन और इन लैबोरेटरी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर का क्लोथ्स कभी भी लैबोरेटरी या फिर आपका किचन में नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इफ बाय मिस्टेक it catches fire, the condition is quite dreadful. Clear? It is you cannot imagine that situation. वो क्लोथ्स मेल्ट करता है और मेल्ट करके it sticks to the body of a person. Clear? It causes very severe burn. Understood? So you have to keep in mind that while being in the kitchen or in laboratory, we should not wear this type of clothes. Clear? Okay, in the next video we'll start with the plastics. Clear? So today till here only. That's all for today in this video everyone. Thank you.